ये जो आप लजीज रोटी देख रहे हैं, कश्मीरी रिवायती रोटी, एक नमकीन कुलचा है, जैसे कि कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे बनता है। नागम कुकरनाग में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं तंदूर लगे हुए हैं, रोटियां बन रही है। आमिर हमारे साथ हैं, इसके साथ और 2-3 लोग जो हैं वो काम पे लगे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि दुनिया की बेहतरीन रोटी यहाँ से प्रिपेयर हो, कुलचा प्रिपेयर हो। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो नागम की जो रिवायती रोटी है ये पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ से लोग मिडिल ईस्ट, यूएई और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में ये रोटी जो है वो ले जाते हैं। आमिर हमारे साथ है, ये लगे हुए हैं। आमिर ये बताइए कि इस रोटी में क्या ऐसी खासियत है कि लोग खींचे चले आते हैं नागम कुकरनाग और यहाँ से रोटी लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम। इस रोटी में यही खासियत है कि जो एक बार ही खाता है तो वो भूल नहीं जाता ये रोटी, क्योंकि इसमें हम ऐसे ही मेहनत करते हैं तभी तो ये आगे पहुँचती है। एक बार जो खाए जी ललचाए। हाँ, फिर वो भूल नहीं पाता है। इसी कैंसर बनो, हम जैसे बोलते हैं कि जैसे एंटीबायोटिक देते हैं वैसे ही ये रोटी है। अच्छा, ये जो खाता है फिर वो भूल नहीं क्या जाता। क्या रोटियां आप बनाते हैं, मतलब जैसे रिवायती रोटियां हैं? आप अगर देखोगे यहाँ पे तंदूर रोटियां बनती है, हर किस्म की वैरायटी। यहाँ पे ये अभी जो हम इसमें यहाँ पे बोलते हैं शिरमाल, नमकी कुलचा, कंदी और डालडा पे बनते हैं, कश्मीरी घी पे बनते हैं। यहाँ पे हर कुछ अवेलेबल है। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्वालिटी के साथ आप लोग ने कभी कंप्रोमाइज किया है? ना, अगर हमने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया होता तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं। लेकिन हमने तो काम जैसे स्टार्ट किया था वैसे हम अभी भी कर रहे हैं, तभी तो हमारा नाम रोशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15-16 दुकानें हैं, लेकिन फिर भी 3-4 दुकानों का नाम बड़ा है जी। अगर ये हम काम मतलब 2 नंबर के करते तो हमारा नाम भी नहीं होता। हम मेहनत करते हैं, हम इसमें जू जान लगाते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। तभी हमारे पास कस्टमर आते हैं, भीड़ लगती है, लाइनें लगती है, ऑर्डर्स आते हैं, शादियों के ऑर्डर्स आते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं उनके ऑर्डर्स हमारे पास पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हमारे साथ बात कर रहे थे। ये एक बार फिर आप देख सकते हैं ये कुलचा बन रहा है अभी, नमकीन कुलचा। और इसकी खासियत ये है कि हमारे किचन में हमारे मेहमानों के सामने जब ये कुलचा, ये नमकीन कुलचा और वो भी नमकीन चाय के साथ जब पेश किया जाता है तो इसका मज़ा ही अलग, इसका लुत्फ़ ही अलग। और यकीनी तौर पे नागम कुकरनाग जो है ये इसके लिए मशहूर है। अनंतनाग के मशहूर मारूफ इलाका कुकरनाग के नागम इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो रिवायती हमारी कश्मीर की जो रोटियां हैं, चाहे उसमें नमकीन कुलचा, चाहे उसमें कंदी या फिर इसको हम शिरमाल बोलते हैं कश्मीरी में, और जो मुख्तलिफ रोटियों के अक़साम है यहाँ पे। ये नागम इलाका जो है ये अपने आप में एक जो है एक मशहूर जगह है, वो इस लिहाज से क्योंकि यहाँ की रोटी पूरे न सिर्फ अगर हम मुल्क की बात करें बल्कि बरसगीर में यहाँ की रोटी जो है वो काफ़ी मशहूर है। और जैसा कि हमें सुनने को मिला है कि यहाँ की रोटी मिडिल ईस्ट में जाती है, यूएई में जाती है, अमेरिका जाती है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में जाती है। हमारे साथ यहाँ के जो नानवाई हैं, जो बेकर्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं कि ये किस तरह से ये रिवायती जो एक लेगेसी इन लोगों ने बरकरार रखी है। जो हमें सुनने को आया कि जो अब्दुल अहद शाह है, अब्दुल अहद शाह के जो फर्जंद हैं, उन्होंने ये काम यहाँ से शुरू किया लेकिन क्वालिटी मेंटेन रखी और क्वालिटी मेंटेन रखने के बाद आज भी इस काम से कई लोग, कई अफराद जो है वाबस्ता है और अपना रिज़्क जो है इसके ज़रिए कमा रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बशीर अहमद सोफी है सर। बशीर साहब, ये बताइए कि आपके वालिद साहब शायद ये काम करते थे? सर मेरे वालिद यहाँ अब्दुल अहद शाह पहले ये काम करते थे। उसे बहुत मेहनत की इस पर, हम कैसे बनाएंगे, इसमें कैसी मिठास आएगी, उसमें कैसे हम डालेंगे ऐसे ऐसे चीज़ जो हर किसी के मतलब जुज़ अक़साम सेहत के लिए मुफीद होंगे। तो आज ये बताइए कि आज क्या क्या वैरायटीज़ आजकल बनाते हैं आप और कितनी डिमांड है? आज हम बनाते हैं शिरमाल और नम शर्माल बनाते हैं, कंदी कुलचा बनाते हैं और आर्डर पर भी हम बागिर खाने वाले हैं सब कुछ। जैसे हम शादी वगैरह, शादी ब्याह के मौके पर साथ देते हैं अपनी बहू बेटियों को जी, वो भी हम बनाते हैं और पूरा यहाँ से जाता है। नमकीन कुलचा है, कंदी कुलचा है और शर्माल है। शाह साहब के कारखाने में एक जो है वो थोड़ा सा कैमरामैन को मैं बताऊं, या आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये जो रोटी है ये बनाई जाती है तंदूर, और तंदूर के ज़रिए ये रोटी जो है, और जैसा कि शाह साहब ने बताया कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है, वाकई तौर पे चाहे हम मैदा की बात करें या फिर घी की बात करें
या वनस्पति की बात करें तो क्वालिटी इन लोगों ने हमेशा से मेंटेन रखी है, और यही वजह है कि दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, यहाँ से रोटी ले जाते हैं। ये बताइए आजकल डिमांड कैसी है? बहुत अच्छी डिमांड है, थोड़ा सा हालात की वजह से थोड़ा डिमांड कम है, मगर इंशाल्लाह आइंदा ईद है अब? हाँ सर, ईद पे बड़ा रश ईद रहता है। पे बड़ा रश रहता है। खतरनाक है नागम इलाके की हम बात कर रहे हैं, और हम आपको बताएं कि यहाँ की रिवायती रोटी, चाहे वो नमकीन कुलचा, चाहे वो कंदी, या फिर जो दीगर रोटियां यहाँ पे बनती है, तंदूर से बनी हुई रोटियां पूरे मुल्क में मशहूर हैं, और यहाँ लोग जमकर खरीदारी करते हैं, और इनका जायका, इनकी क्वालिटी जो है वो उसकी गारंटी, इस लिहाज से क्योंकि लोग जिस तरह से, जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो इस्तेमाल करते हैं ये रोटी, उससे साफ साबित होता है कि ये रोटी अपने आप में एक मिसाल है, और हर घर की जीनत और हर मेहमान के सामने जो है ये पेश की जाती है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नागम, खतरनाक।